गुड मॉर्निंग ऑल। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और टॉपिक का नाम था हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कल हमने बात करे थे ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री कल हमने थोड़ा डिस्कस करे थे कि भाई तीन साइडेड जो डायग्राम रहती है वो ट्रायंगल रहता। ओके, अभी तक ध्यान दो, मैं जब बोलूँगा लिखने का तब लिख लेना आपने। थ्री साइडेड जो डायग्राम रहती है वो रहती है ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास में मल्टीपल ट्रायंगल्स है ना, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इनमें से हमारा मतलब किससे है? राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात तो फिक्स है कि एक एंगल 90 डिग्री रहता और रिमेनिंग टू जो एंगल्स है, रिमेनिंग एंगल्स आर सम ऑफ 90 डिग्री। एक 90 रहेगा तो दूसरा सम ऑफ 90 रहेगा, तब जाके तो सब मिलाकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 रहती। ये हमारे पास में ट्रायंगल लॉ ऑफ एंगल एडिशन जो तुमने ऑलरेडी देख चुके थे, पलटा दो उसको साथ, पलटा दो। हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एंगल एडिशन के सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, चाहे वो ट्रायंगल स्केलन ही रहो, राइट एंगल रहो, आइसोसेलेस रहो या और कोई भी रहो। ओके, अब उसमें से जो पर्टिकुलर हमारा जो टारगेट था वो ट्रायंगल कौन सा था? राइट एंगल ट्रायंगल। मानकर चलते ही है, थोड़ा एंगल को लिखने की पोजीशन थोड़ा ऐसा कर देते आज, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, या ज़्यादा प्रॉपर वैसे रहने देते। आज रेफरेंस एंगल चेंज कर लेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए को अगर हम रेफरेंस एंगल बनाए, ठीक है, एंगल ए को क्या बताए हम, अगर रेफरेंस एंगल बनाए तो ये रेफरेंस के तहत अपोजिट साइड हमारे लिए कौन सी हो जाएंगी? बीसी। बीसी ये अपोजिट साइड हो जाएंगी, ठीक, अपोजिट साइड। और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएंगी इसके लिए? ए बी। ये हो गया हमारी एडजेसेंट साइड। ठीक है, और ये तो सबको पता है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस बोलो, हाइपोटेन्यूज बोलो, चलेगा, दोनों भी चलेगा, लेकिन हाइपोटेनियस अपन जनरली हाइपोटेनियस बोलते, उसका स्पेल हाइपोटेन्यूज जैसा आता। अब जो रेशो थे, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, जिसको मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, फंक्शन भी बोला था, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, रेशियोज तुम्हारे जरा रोज के करके रेशियोज भी लिखेंगे और फंक्शंस भी लिखेंगे, बाद में रेशियो कट हो जाएंगे, अपने सिर्फ फंक्शंस ही रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल कितने हैं? 6। ठीक है, 6। आज हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से एंगल आते, ये 2 साल के स्पैन में तुमको कौन कौन से एंगल से इनकाउंटर करना पड़ेगा। अभी तक के तुमने क्या देखे? अभी तक के तुमने सिर्फ फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना हम इसको, ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला हुआ कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, ऐसे लिखते हैं हम जनरली। कैपिटल एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला जाता और ये एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस बोला जाता। अपसाइड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये डाउन साइड जो है वो निगेटिव वाई एक्सिस है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 0। ठीक है, ओरिजिन ओ, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आया था, ये थर्ड क्वाड्रेंट आता और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता, राइट। और यहाँ से अगर शुरू करें हम तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज समझ में आता ना? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? ये घड़ी वाला केस, ये 12 बज गए, फिर 3 बज गए, फिर 6, फिर 9, तो घड़ी तो ऐसी घूमती है ना सभी की, मतलब ऐसी घूमेगी ना, तो उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसके उल्टा तो इसको बोला जाता है ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, जिसका ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक के 10th तक जो तुमने देखे, चाहे कोई भी बोर्ड रहो, चाहे कोई भी स्टेट रहो, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड बोले अपन तो भी चलेगा, सीबीएसई रहो, स्टेट बोर्ड रहो या आईसीएसई बोर्ड रहो या और कोई बोर्ड हो, ठीक है, एक्सवाईजेड बिहार बोर्ड हो, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की बात करें। कितने कौन से एंगल की? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता था? 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक जाता था? ये 90 डिग्री। अब हमको थोड़ी एक आदत डालना पड़ेगा कि 90 डिग्री को बोला जाता है π/2 रेडियन। एक थोड़ी आदत ये डालना पड़ेगा कि 90 डिग्री क्या बोला जाएगा? π/2 रेडियन। और यहाँ पर आ जाता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को बोला जाता है पाई रेडियन। ठीक, एक क्वाड्रेंट π/2 का, ये π/2 का, तो ये π/2 का, 2 π/2 मिले तो 1 पाई बना, फिर पाई में और π/2 ऐड करिए तो इक्वल रहते ना, ये क्वाड्रेंट, ये वाला और ये वाला सब 90 90 90 रहते, तो 180 पाई ये आ जाता हमारे पास में 3π/2, या तो और बोल दो इसको
270 डिग्री, निगेटिव एक्सिस पे 270, और लास्ट में 360 डिग्री, तो चाहो तुम इसको बोल दो 2 पाई रेडियन। एक माइनर क्वेश्चन ये आता बच्चों का कि सर 0 डिग्री भी और 360 डिग्री भी, ये क्या हुआ? मतलब एक तो 0 बोल दो या तो 360 बोल दो, ठीक है। ये एक नॉमिनल क्वेश्चन है जो डायलामा कंडीशन जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन डायलामा को, अच्छा वर्ड, दुविधा, ठीक है। कब बोले, हाँ बोलो कि ना बोलो? जो डायलामा कंडीशन है उसको, तो 0 डिग्री सिर्फ स्ट्रेट एंगल यहां से 0 से लेकर इतना है, जब रोटेशन कंप्लीट हो जाता, जब रोटेशन कंप्लीट यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर तो आ गए, मानकर चलते हैं कि मैं यहां खड़ा तो 0 पोजीशन पर है, मैं क्या करा, ऐसा पूरा ऐसा राउंड घूमकर आया, तो भी मैं 0 ही बोलूंगा कि मैं तो कुछ ना कुछ चला ही ना, तो जितना चला वो कितना हो गया 360 डिग्री। एक रोटेशन 360 डिग्री, एक रोटेशन 2 पाई, 2 पाई, ठीक है, 2 पैर 2 पाई, फिर दूसरा रोटेशन अगेन 2 पाई, तो कितना हो गया 4 पाई। तो ऐसे रोटेशन ही बढ़ते चले जाएंगे। हमने 10th में कहां तक देखे, हमने देखे एंगल, एक तो 30 डिग्री देखे, राइट, या तो 45 डिग्री देखे, या तो 60 डिग्री देखे, या 0 पकड़ो या 90 डिग्री, 5 ही स्टैंडर्ड एंगल पर। कल हमारा वो भी था कि भाई इनको स्टैंडर्ड क्यों बोला जाता है, तो बोल देंगे, उसके बारे में बात कर लेंगे आज, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने थे, साइन, पहला साइन, ओके। अब इनके एक्चुअल नाम से तुम्हारे को थोड़ा जरा बता देता मैं कि इनका एक्चुअल नाम SINE है। क्या ये SINE, लेकिन बार बार लिखना पड़ता है तो उन पर तुम्हारे बोर्ड को बच्चों पर रहम आ गया, उन्होंने क्या बोले सिर्फ साइन ही लिखो, ई को ड्रॉप करो। तो अगर हम रेफरेंस एंगल ए पकड़ रहे तो ये हो गया साइन ए। जो कॉस है, देखो जो कॉस होता है, ये कॉस जो होता है ना, कॉस, ये कॉस ए अगर मेरे को लिखना है तो ये कॉस नहीं होता है, एक्चुअली कोसाइन होता है, ठीक है। फिर बाद में टैन नहीं होता है, ये टैन जेंट होता है, राइट। ये को टैंजेंट होता है, कॉट नहीं होता, को टैंजेंट रहता है, ठीक। और ये सेक नहीं रहता, ये सीकंट रहता है, सीकंट, सेकंड बोलो, सेकंड बोलो, टी। और एक रहता है कोसेकंट, ठीक है, कोसेकंट, ये इनके एक्चुअल नाम है, लेकिन बार बार लिखना पड़ता, तो बोले भाई टैन को टैन, टैंजेंट को टैन बोलो, को टैंजेंट को कॉट बोलो, सेकंड को सेक बोलो, कोसेकंट को कोसेक बोल दो, ठीक है। ये थोड़ा पता होना चाहिए कि इनके एक्चुअल नाम ये रहते, ठीक। अब आते हैं जरा इधर साइन ए का। हमने क्या बोले थे कि भैया साइन ए मतलब होता क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर था हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद में टैन जो रहता है वो रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, ठीक है। तीन ही लेते हैं अभी के हालत में। तो साइन ए के अपोजिट मतलब क्या है, BC, तो ये आ गया BC अपॉन AC, उसके बाद में ये AB अपॉन AC, और ये आ जाता है BC अपॉन AB। बाकी के तुमको पता है, राइट, वो कॉट वगैरह से एक बोलो, उस पर टाइम डालना नहीं चाहेंगे। तो ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ध्यान में रखना है बात को, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काउंट किए जाते या कैलकुलेट किए जाते, मैनिपुलेट किए जाते सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनियस रहता ना, दूसरे ट्रायंगल में नहीं रहता, करके हाइपोटेनियस तो आ रहा। अब मानकर चलते कि इसने एक हाथ ने अलता वलता ट्रायंगल निकाल दिया और बोला इसका साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, अबे तो साइन ए निकालने के लिए तो हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनियस ही नहीं है तो फिर तो बात जमेगी ही नहीं। बोलेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ढूंढते बैठेगा, मानकर चलते ये पी एंगल है, बोलेंगे साइन पी निकालो, अभी तो साइन पी अपोजिट तो ये आ गया, इनमें से ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है ही नहीं। 90 डिग्री जहां रहेगा, राइट एंगल जहां रहेगा, वहां पर हाइपोटेनियस हमारा रहेगा। टोटल हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने थे, 6 टोटल। कितने हमारे पास में 6 क्यों थे, मैंने कल बता दिया रीजन। एक ट्रायंगल को 3 साइड रहते, 3 एंगल रहते, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब रिलेशन बिटवीन एंगल एंड दी साइड्स ये रहता है ना। देखो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और ये साइन ए है, तो ये एंगल है और ये हमारे पास में साइड है, इनका रिलेशन के कॉम्बिनेशन कितने आ गए, टोटल 6, ओके। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो था वैल्यूज। वो क्या था, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। जानबूझकर अपन थोड़ा इसको रिपीट करते हैं। अभी कल का टेबल याद होगा मेरे ख्याल से, बराबर है। हमने थीटा स्टार्ट करे थे, एक ही लिख कर देखते, साइन ऑफ थीटा से हमने शुरू करे थे। भाई पहला जो एंगल है वो 0 डिग्री पकड़ो, ओके 0 डिग्री। उसके बाद में
30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री, उसके बाद में 180 डिग्री, फिर बाद में 270 डिग्री और फिर बाद में 360 डिग्री। चाहो तो इसको तुम अब क्या बोल सकते हैं अपन, रेडियन में भी लिखना शुरू कर दो कि अगर मैं बोलो इसको तो इसको 0 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन, ये आ जाएगा π/4, ये आ जाएगा π/3, ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा पाई, उसके बाद में 3π/2 और ये आ जाएगा 2π। डिग्री और रेडियन दोनों भी साथ साथ चलेंगे। अब यहाँ से ध्यान में रखना, डिग्री को छोड़ दो थोड़ा, ठीक है। डिग्री और रेडियन हमको दोनों भी साथ साथ चलना है और ये मेमोराइज हो जाना। ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, ये जितने भी लिखा ना मैंने ये रो में, ये कितने एंगल्स है, ये टोटल बोलते हैं हम, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। अब इनको स्टैंडर्ड क्यों बोला जाता है उसके बारे में जरा बात कर लेंगे, क्योंकि देखो क्या है, तुम्हारे पास में एक लॉग टेबल होगा, लॉग टेबल। लॉग टेबल के लास्ट के 2-4 पेज देखो तुम, वो लास्ट के 2-4 पेज में ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज ली गई है, साइन की, कॉस की, टैन की, राइट। उसमें क्या है, क्या उसमें 0 डिग्री भी है तो 1 डिग्री भी है तो 2 डिग्री भी है तो 3 डिग्री भी है, तो ऐसा एंड सो ऑन करके पूरे हैं एंगल्स। उनमें से पर्टिकुलर हमने सिलेक्ट किनको करे, ये इनको 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। इसका रीजन है कि जब हम इनकी वैल्यू निकालते, जैसे ये 0 आता, उसके बाद में ये आता 1/2, ये आता 1/√2, ये आता √3/2 और ये आता 1। यहाँ तक कि हमारा एक पोर्शन तो कंप्लीट हो जाता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। अब साइन 0 से स्टार्ट हुआ तो रोटेशन 0 पर खत्म होगा, ये मैंने बता दिया था। इसके आगे 0 और -1 का ही केस है, तो 1 के बाद में तो -1 आ नहीं सकता करके इसको लेना पड़ेगा 0, और 1 तो हो गया तो बचा क्या, -1। ये तुमको याद कर लेने का है, सिंपल, ठीक है। याद कर लेने का कैसा आता है अपन इसको देख लेंगे। ये जितनी भी वैल्यूज आई, देखो मैं इसको बॉक्स कर रहा हूं, ये जितनी भी वैल्यूज आई हमारे पास में, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है। सर स्टैंडर्ड वैल्यूज किसको बोलेंगे? अब अगर मैं तुमको बोलो कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू 0.3051 है, मानकर चलते, ठीक है, ये होंगी नहीं लेकिन सपोज करो, तो 0.3051 यहां लिखने में कितनी तकलीफ होंगी। ये जो वैल्यूज आई, ये वैल्यूज 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1 एंड 0, ये वैल्यूज ही स्टैंडर्ड है करके इनसे रिलेटेड जो एंगल आए उनको क्या बोला गया, स्टैंडर्ड एंगल। इतना ध्यान में रखो, स्टैंडर्ड एंगल उनको बोला जाता कि जिनकी वैल्यूज स्टैंडर्ड आती, जिनकी वैल्यूज स्टैंडर्ड आती करके हमने बहुत सारे नहीं, 0 से 360 डिग्री तक तो इनफाइनाइट एंगल से बोलेंगे तो भी चलेंगे अपन, बहुत सारे एंगल्स है, क्योंकि कोई भी दो नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज रहती है ना, 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.01, 1.001, 1.123 ऐसा बहुत सारे वैल्यूज रहेंगी। तो इन सब में हमने टारगेट किसको करे, ये 5-7 वैल्यूज जो है, तो ये टोटल 5 ये और वो 3 8। अब दूसरी बात, क्या इसके थोड़ा इधर और नोट कर लेते, ये जो 1/2 है, देखो 1/2 का मतलब डेसिमल में तुमको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, राइट। 1/√2 की वैल्यू भी पता होना चाहिए। वन बाय रूट टू की वैल्यू आती है 0.707, ठीक। उसके बाद में √3/2 की वैल्यू भी ये याद होना या एटलीस्ट पता तो भी होना, बराबर। ये 2-3 कैसे आती उसमें अपन जाना नहीं चाहेंगे। √3 कैसे आती, ये कैसे आती, ओके, थोड़ा मैं हिंट के तौर पर बता देता। 1/√2 को कैलकुलेट कैसा करते, देखो 1/√2 है ना, तो 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो 1 इंटू √2 बन गया √2 और √2 इंटू √2 बना 2। √2 की वैल्यू रहती है 1.414 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.707 ऐसी, क्लियर। अच्छा सर इसको याद करना पड़ता है, देखो याद नहीं करना पड़ता, लेकिन कभी कभी क्या होता है जरूरत पड़ जाती है अपने को। तो √3/2 की वैल्यू तुमने देखी भी होंगे 10th वगैरह में, शायद आया भी होगा, इनकाउंटर हुआ होगा √3/2। अब √3 की वैल्यू रहती है 1.732 डिवाइडेड बाय 2, ये सिंपल है डायरेक्टली 0.866, ओके। तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से याद हो गई होंगे तुमको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1 एंड 0, ठीक है। 0 से शुरू, 0 पर खत्म। फिर इसको अपन ने यहाँ पर दो पार्टीशन इसलिए करे, यहाँ पर पार्टीशन इसलिए करे, दो पार्ट में इसलिए डिवाइड करे कि हमको वैल्यूज मेमोराइज करने के लिए ज्यादा आसानी हो जाए। एक बार कॉस का टेबल ले लेते, कॉस थीटा का टेबल क्या आएगा,
तो वहां से स्टार्ट कर सकते थे अपन, लेकिन वहां से नहीं करने का, यहाँ से स्टार्ट करने का, राइट। तो ये आ गया 1, मुझे मालूम है 1 से शुरू हुआ तो कहाँ पर खत्म होगा, 1 पर खत्म होगा, ओके। रोटेशन आ जा रहा है ना वहां पर, cos 0 1 आएगा तो 360 भी 1 ही आएगा। उसके बाद में इधर आ जाओ, ये आ गया √3/2, ये आ गया 1/√2, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 0, ठीक है। अब एक बात तो बहुत श्योर है कि अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब -1 इसके बाद में नहीं आएगा, फिर आएगा 0। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 भी हो गया, तो बचा कौन, -1, ओके। ये भी आ गया तुम्हारे पास में, राइट। एक tan को फाइनलाइज करते थे अपन, tan तो रेशियो रहता है साइन और कॉस का, तो 0/1, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज अगेन 0, ये तुमको पता है, ओके। 1/2 √3/2, तो 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, ये आ गया 1/√3, 1/√2 1/√2 1, उसके बाद में √3/2 और ये 1/2, ये √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0, ये अनडिफाइंड, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय -1 इज 0, -1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी मत बोलो अभी, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज अगेन 0। साइन कॉस टैन इज डन, फिर बाद में कोसेक सेक और कॉट टेबल कंप्लीट कर लेते एक बार, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कल भी हमने देखे थे, आज भी देखे। टेबल से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट इसमें ये कि तुमको वैल्यू याद होना, ये वैल्यूज याद होना। tan 45 1 है, tan 30 1/√3 है, tan 60 √3 है, sin 45 1/√2 है, sin 60 √3/2 है, cos 60 1/2 है, cos 30 √3/2 है, sin 90 1 है, cos 90 0 है, tan 90 अनडिफाइंड हो जाता है, tan 60 √3 होता है, tan 30 1/√3 होता है, ठीक है। ये थोड़ा याद हो जाती है बाद में, 2-3-4 बार तुम खुद लिख कर देखोगे तो, ओके। अब tan आ गया तो cot इसके हाथों हाथ यहीं लिख लेते हैं अपन, cot थीटा कैसा आएगा, तो यहाँ से शुरू कर दो, इसको रिवर्स कर देना पड़ेगा हमारे भी यहाँ पर, ये पार्ट को, ये आ जाएगा अनडिफाइंड, उसके बाद में √3, उसके बाद में 1, ये 1/√3 और बाद में 0। कॉट के समय कॉस अपॉन साइन लेना है, तो -1/0 अनडिफाइंड, राइट। 0/-1 0 और 1/0 इज अनडिफाइंड। चाहो तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन करो, अनडिफाइन का रेसिप्रोकल 0 कर दो, समझने के लिए ऐसा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके बाद में और आगे बढ़े थोड़ा तो, ओके, ये टेबल एक बार कंप्लीट कर लेते। उसके बाद में कौन था हमारे पास में, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमने कोसेक थीटा के लिए क्या बोले थे कि भाई कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, तो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आने वाला है, इसका रेसिप्रोकल आने वाला है अनडिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 अनडिफाइंड। 1/2 को रेसिप्रोकेट करो तो 2, 1/√2 को √2, √3/2 को हम बोलेंगे, √3/2 को 2/√3, देन 1 का रेसिप्रोकल 1 और 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, -1 का रेसिप्रोकल, हाँ अब यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर देते तुम, देखो, राइट। जैसा मैं बोलूंगा 3 का रेसिप्रोकल क्या आता, 1/3, तो ये कंप्लीट टर्म यहाँ पर आ गई, बराबर है। तो -1 का रेसिप्रोकल 1/-1, 1/-1 को हम क्या लिखेंगे, अगेन -1 ही लिखेंगे ना, उसको तो लिखने जाएगा, वो 1 नहीं लिखा जाएगा। रेसिप्रोकल होना मतलब साइन चेंज नहीं होता, रेसिप्रोकल होना मतलब सिर्फ वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाए। 1/-1 इज अगेन -1 और ये 0 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है। ये भी हो गया। अब बचा कौन लास्ट में, सेक बचा, तो सेक थीटा के बारे में बात कर लेते। सेक थीटा, सेक थीटा कैसा है, तो ये जो हमने 2 पार्ट करे थे इसके, यहाँ से ये ऐसा, राइट। इसको पहले इधर ले लो, ये बना 1, उसके बाद में 2/√3, उसके बाद में √2, उसके बाद में 2 और ये हो गया अनडिफाइंड। अब ये आगे के वैल्यूज जो है वो कॉस के रेसिप्रोकल से लेना पड़ेंगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। क्लियर है कि यहाँ तक के बर्फ। अब ये वैल्यूज आ गई, देखो टोटल वैल्यूज कितनी आ गई वैसे ही, क्योंकि हमारे पास में 6 फंक्शन 6 रेशियोज तो इधर है, और इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 6 8 जार 48 वैल्यूज हमारे पास में अब है। ये 48 वैल्यूज किसके लिए है, तो ये 48 वैल्यूज है हमारे पास एक पूरे रोटेशन की, ठीक है, एक पूरे रोटेशन की, मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री पर गया, राइट। मैं जानबूझकर फिर से π/2 यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद में 180 डिग्री पर गया। एक स्ट्रेट एंगल मतलब पाए रहता है, ये भी पता है हमको, कल हमने डिग्री रेडियन कन्वर्शन देखे थे, 270 डिग्री, और ये रहता है हमारे पास में 3π/2, और लास्ट में 0 डिग्री से बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आ गया वो आ गया 360 डिग्री, तो चाहे इसको हम बोल दो 2π।
0 रेडियन बोल सकते या 2 पाई रेडियन बोल सकते। हमने क्या करे पूरे एंगल्स ले लिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बरोबर, ये हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो पहला क्वेश्चन, अब इसके एंगल्स देखेंगे अपन कि भाई तुमको अगर एंगल दिया गया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाए करता। पहला क्वेश्चन ये रहेगा बरोबर। अगर मैं मान कर चलूं कि मैं 130 डिग्री बोलूं, 130 डिग्री, तो 130 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। पता है 90 और 180 के बीच में आएगा। 245 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मान लो 139 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 139 सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। एक तुमको रूल पता होगा शायद, ऐड। क्या ऐड करते हैं अपन? शुगर कहां पर? टू कॉफी। टी नहीं, टी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। ऐड शुगर टू कॉफी का रूल पता है? नहीं? तुमने पूरी क्लास ऑनलाइन पढ़ेगा 10th वाला? ठीक, ऐड शुगर टू कॉफी चार्ट है ये। ऐड शुगर टू कॉफी का मीनिंग क्या होता? कुछ भी आइडिया नहीं? ओके, थोड़ा एक बार ऑनलाइन की अगर चैट वगैरह होंगे तो बता देना उसमें। अगर ऑनलाइन में किसको ऐसा डाउट होगा तो थोड़ा चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपन उसको ले लेंगे। इधर बोलो ऐड शुगर टू कॉफी, चलो अच्छी बात है, फिर तो अपन इसको ले लिए। मतलब ऐड शुगर टू कॉफी का मीनिंग ये होता कि भैया ऐड मतलब ये ए का मतलब होता है ऑल एंगल्स इन द सेंस ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव कहते, ऑल पॉजिटिव। ओके, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये करके। ऑल पॉजिटिव। ये एस स्टैंड फॉर, ये एस है ना, ये एस स्टैंड फॉर साइन, और साइन का ही रेसिप्रोकल दूसरा कौन आता? कोसेक। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। ओके, इसके बारे में बात करेंगे अपन अब। ये टी स्टैंड फॉर, टी का के लिए रहता? टैन। टैन और उसका रेसिप्रोकल कौन आता? कॉट। टैन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है, टैन और कॉट पॉजिटिव। और ये सी हम बोलेंगे, कॉट नहीं, कॉट तो हो गया ना इधर, टैन कॉट हो गया, तो कॉस और सेक आर पॉजिटिव। ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी में मतलब क्या भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब देखो तुम्हारे को थोड़ा इसमें से पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सबके सब वैल्यूज यहां तक के देख लो तुम। ये 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना अपना, ये 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वाह क्या डिजाइन होगी। ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी वैल्यूज पॉजिटिव दिख रही, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक और सेक, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल का पूछा जाएगा तो 1/2 पॉजिटिव, 1/√2, √3/2, ये ऑल आर पॉजिटिव। अब बात करते सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। सर फिर ये 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? ठीक, अब देखो मैं यहां पर बता देता, क्या अगर कोई एंगल थीटा 0 डिग्री से लेकर तो 90 डिग्री के बीच है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बराबर। अगर कोई थीटा 90 डिग्री से लेकर तो 180 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट में आ गया, ये सेकंड में आ गया। अगर हमारा थीटा 180 से लेकर तो 270, सही आ रहे ना अपन, 270 के बीच में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर थीटा 270 से लेकर थीटा हमारा 360 में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब इसमें एक जगह पर थोड़ी तुम्हारे को जरा तकलीफ होती, क्या सर अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो वो क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा? ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू को एक्सक्लूड करना होता, 0 भी नहीं लेना है और 9, ये पता है क्या इनइक्वालिटी? पता है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं उसको अलग एग्जांपल देकर। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मानकर चलते तुम्हारे पास में नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सपोज करो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर 4, राइट? ओके, या और थोड़ा अच्छे से बोल देंगे अपन इसको, चलो नेचुरल नंबर पता रहता ना 1 से स्टार्ट होते करके, नेचुरल नंबर अगर 1 से स्टार्ट होते तुमको पता है तो फिर हम बोल देंगे क्या तुमको नेचुरल नंबर लेना है जो कि बिलोंग करते 1 से लेकर तो 10 तक, सपोज करो ये है। अब मैं बताऊंगा
क्या नेचुरल नंबर की लिस्ट बताओ, क्या 1 से लेकर 10 के बीच में आएंगे, तो कौन कौन से आएंगे? 2 3, राइट। तो हम बोल देंगे 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, क्या तुमको नेचुरल नंबर लेना है जो कि बिलोंग करते 2 से लेकर तो 5 तक। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे? हाँ, 2 3 4। इसका मतलब होता है इक्वेलिटी को होल्ड करना। क्या बोलते हैं हम उसको? ये थोड़ी जरा टेक्निकल टर्म है, इसको बोलते हैं हम इक्वेलिटी होल्ड्स। इक्वेलिटी होल्ड्स, इक्वेलिटी होल्ड्स मतलब ये वैल्यू कंसीडर करने की है। इक्वेलिटी की साइन नहीं मतलब उसको भी ले लेने का है साथ में, ठीक है। यहां पर इक्वेलिटी होल्ड हो रही, इसका मतलब ये वैल्यू को भी इंक्लूड करना है, तो 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, 3 4। यहां पर इक्वेलिटी होल्ड हो रही क्या? नहीं, तो 5 को नहीं लेना है, 5 के पहले वाला जो रहेगा वो रहेगा। ओके, अब सपोज करो मैंने ऐसा लिया 3 से लेकर 7 तक के। अब क्या होगा फिर? अब यहां पर लिस्ट क्या आने वाली है? 4 5 6 एंड 7। और लास्ट में अगर मैं बोल दूं कि भाई 2 से लेकर तो 6 है, सभी वैल्यूज होल्ड हो रही है, फिर 2 3 4 5 एंड 6। तो जहां पर इक्वालिटी होल्ड होती है वो वैल्यू को कंसिडर करना पड़ता, लेना पड़ता। क्लियर? अब उस हिसाब से देखेंगे अपन, तो हमारे पास में थीटा तो 0 लेना पड़ेगा क्या? नहीं। 90 लेना पड़ेगा क्या? नहीं। यहां पर भी 90 और 180। तो फिर थीटा अगर 90 आ गया तो ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा कि दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा? कोई पॉज मतलब आंसर दे पाएंगे इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में रहता, 90 को लेना नहीं है। हमने पहले बोल दिया ना, इतने सारे एग्जांपल ले लिए अपन ने उसके, इतने सारे एग्जांपल ले लिए कि यहाँ पर 1 और 10 को कहाँ लिया अपन ने? 1 और 10 को छोड़ दिए, तो यहाँ पर हमको 0 और 90 को छोड़ देना पड़ेगा, तो फर्स्ट में नहीं आ सकता, सेकंड में भी नहीं आ सकता, छोड़ देना पड़ेगा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे बाजी, ट्रिग्नोमेट्री में हम पूरी कहानी लिख रहे क्या भाई राइट एंगल ट्रायंगल रहता, 90 डिग्री रहता, ये रहता, वो रहता, ऐसा रहता। अब तो हम उसका भी जवाब दे पाएंगे कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, मतलब ये भी जवाब दे पाते। अब तो अपन हो गया, उसका सीक्वल भी आ गया, तो 90 डिग्री रहेगा, तो ठीक है। एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम सारे आंसर बताओ, लेकिन एक थोड़ा क्या बोलते हैं अपन इसको, जरा सोचने वाली बात है कि अगर 90 आया तो वो कहाँ रहेगा। एक आंसर मुझे मिल गया, रिपीट कर दो सिर्फ। ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। ये तो हमारा पॉजिटिव वाई है ना, ये वाई है, और ये हमारा निगेटिव वाई, वाई डैश है। ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल एक्स डैश है। तुम्हारे माहिती के लिए थोड़ा बता दूं कि एक्स एक्सिस हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते। अगर गलती से किसी बुक में स्मॉल एक्स है तो एक तो बुक गलत है, या तो तुम करेक्शन कर लो। क्लियर? कैपिटल एक्स मतलब कैपिटल एक्स ही रहेगा, कैपिटल वाई मतलब कैपिटल वाई ही रहेगा। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं लिखा जाता, उसका एक नॉर्म्स है वो कि भाई कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई रहेगा, ठीक है। तो हम ये क्या बोलेंगे? ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल सकते हैं इसको ऐसा। ये वाई टूट गया क्या? ठीक है, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, थीटा अगर मेरे पास में 180 डिग्री रहा तो ये एंगल कहां रहेगा? ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, सही है ना? ये तो समझ में आ गया। और अगर थीटा अगर 270 रहा तो ऑन निगेटिव वाई एक्सिस, राइट। और 0 रहा या 360, बाकी तो स्टोरी तुमको पता है। क्लियर? तो 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री नहीं रहेगा तो बर्बाद कंडीशन हो जाएंगी, फिर तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ना पाइथागोरस रहेगा, ना कोई रहेगा। ओके, चलो आ जाते हैं अब इधर। तो 180 270 360 ये आगे हमको पता है कि एक्सिस पर की वैल्यूज है। अब दूसरी बात कि ये ऐड शुगर टू कॉफी समझ में आ गई? ठीक है, इसके दो है रूल। एक तो ऐड शुगर टू कॉफी बोलो, मैं जनरली वही बोलता, या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफी ज्यादा बेटर लगता, मतलब अच्छा लगता था सुनने में भी। ऐड शुगर टू कॉफी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव रहती, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई बचे हुए जो 4 लोग है, कॉस है, सेक है, टैन है, कॉट है, उनकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। ठीक है, हमको एक बात तो बहुत क्लियर हो गया कि अब हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना नहीं है। तो यहां से सिलेबस बढ़ेगा ना, तो हम सेकंड में आएंगे, थर्ड में आएंगे, फोर्थ में आएंगे, तो उनके वैल्यूज कैसे आती, वो वाली बात, पॉजिटिव आती कि निगेटिव आती, वो एक बात। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम बोलेंगे कि भाई अब देखो, मानकर चलते मैंने तुम्हारे पास में लिख दिया, ओके
ठीक, सपोज करो मैंने लिखा इफ थीटा इज 275 डिग्री, देन व्हाट इज द साइन ऑफ, व्हाट इज द साइन, साइन मतलब SIGN, साइन ऑफ कोसेक ऑफ 275। मैं यहां पर सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं, मतलब पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो पहले तो तुम लोकेट करो कि 275 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या बोले कि भाई कॉस और सेक पॉजिटिव रहते, हमको किसकी वैल्यू किसकी साइन निकालनी है, कोसेक की, तो कोसेक की साइन क्या रहेंगी, नेगेटिव, तो कोसेक 75 विल बी नेगेटिव। इन क्या वैल्यू रहेंगी वो मैटर बाद में करेगा, लेकिन साइन क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी कि नेगेटिव रहेंगी, ये हम बता सकते हैं। ये हो गया ना एक पीछे, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या सर एंगल्स कैसे निकाले, तो देखो हमको पता है क्या कुछ कंपाउंड चीजें रहती है, कंपाउंड, आज ये नया पॉइंट है तुम्हारे लिए, शायद तुमने 10th में थोड़ा टच भी हुआ है। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल, हम इसको थोड़ा फॉर्मूला के तौर देखेंगे, फॉर्मूला कंपाउंड एंगल के फॉर्मूली। कंपाउंड किसको बोलते तुम, कंपाउंड मतलब टी इज ए कंपाउंड ऑफ शुगर, मिल्क, टी, उसमें और क्या डालते, अदरक डालो, इलायची डालो, और जो भी डालते डालो, तो एक कंपाउंड मतलब मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स कंपाउंड आएगा ना, कि टी इज ए कंपाउंड ऑफ शुगर, मिल्क, जिंजर, और क्या डालते, जो भी डालते होंगे 4-5 आइटम। हम क्या बोलेंगे कंपाउंड का बेसिक मीनिंग, अब थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में, कंपाउंड इज, कंपाउंड एंगल के बारे में बात हो रही ना, यहाँ पर रेफरेंस है, तो यहाँ पर थोड़ी लिखेंगे अपन सम ऑफ टी, कॉफी, शुगर, सम और डिफरेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, सम और डिफरेंस ऑफ 2 or more angles, sum or difference of 2 or more angles is basically compound angle, compound angle, sum or difference of 2 or more angle is a compound angle, right? जैसा फॉर एग्जांपल एक एंगल A है, ठीक है, दूसरा ये एक एंगल है, ये एंगल 1, सपोज करो एक एंगल A है, दूसरा एंगल हमारे पास में सपोज करो B है, एक एंगल A है, एक एंगल B है, तो इनका कंपाउंड की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कंपाउंड एंगल, इनसे बनने वाले कंपाउंड एंगल कौन कौन से हो सकते, आइदर A प्लस बी और A माइनस बी और B माइनस ए, आइदर दिस और दिस और दिस, तो ये हमारे लिए कौन हो गए सबके सब, ये हमारे लिए कंपाउंड एंगल हो गया ना। कि अगर दो एंगल दिए गए A और B, तब हम क्या बोलेंगे इसका कंपाउंड एंगल कैसा बनेगा, A प्लस बी बनेगा या A माइनस बी बनेगा या B माइनस ए बनेगा, राइट। ये और ये अलग अलग है, A माइनस बी और B माइनस अलग है ना, 10 में से 20 गए और 20 में से 10 गए, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आती, 10 माइनस 20 माइनस 10 होता, 20 माइनस 10 10 होता, ठीक। तो कंपाउंड एंगल हमारे पास में आ गया। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ गई, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। जैसा एक लेते थोड़ा, जैसा मानकर चलते कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है साइन ऑफ A प्लस बी, ये तुमको आता 10th में है, ये फॉर्मूला पढ़े कि नहीं वो मालूम नहीं, ठीक है, 10th के बुक में ये फॉर्मूला है, साइन ऑफ A प्लस बी कंपाउंड हो गया, A प्लस बी कंपाउंड एंगल हो गया ना, A प्लस बी कंपाउंड है, तो हम क्या बोलेंगे इसका फॉर्मूला अभी की हालत में तुमको सिर्फ मेमोराइज करना है, कैसा है मैं बता देता हूं, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ये पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा क्या है, ये पहले वाला हो गया कंपाउंड एंगल का, दूसरा वाला क्या है साइन, सर ये कैसे आते हैं, देखो ये कैसे आते हैं, ये तुम्हारा पार्ट नहीं है, तुम्हारा काम ये है कि इसको थोड़ा मेमोराइज करना है अपने को। साइन ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू, यहां प्लस था करके बीच में प्लस आया, यहां माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, बस इतनी सी बात है, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी, ये दो तुमको याद रखना है, बराबर है, ये दो साइन ऑफ A प्लस बी साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, साइन ऑफ A माइनस बी साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। सर इसका काम क्या रहता है, अब इसका काम करेंगे थोड़ी देर में, अभी 90 डिग्री के आगे के एंगल निकालने के ना अपने को, तब इसका काम पड़ेगा अपने को, ठीक है। दूसरा एक थर्ड फॉर्मूला कॉस का ले लो, हमको सिर्फ 4 ही रखना है ध्यान में, 1 2 3 4, तो कॉस ऑफ A प्लस बी, अब यहां पर थोड़ी गड़बड़ मत कर देना, यहां पर क्या होता, यहां पर रहता है कॉस A इंटू कॉस बी, ये प्लस साइन है तो उल्टा आता है माइनस साइन A इंटू साइन बी, और नंबर 4 पर कॉस ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू कॉस A कॉस बी
प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये मजेदार है, थोड़े मजेदार इन द सेंस के प्रॉब्लम्स अच्छे हैं। अब देखो इधर ध्यान दो थोड़ा, बराबर चल रहे हैं ना, अपन समझ में आ रहा क्या चल रहा है? तो ओके, लाइव में जो भी है वो कमेंट कर सकते हैं, कोई गड़बड़ है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चंस है तो थोड़ा मुझे पता चल जाएगा, बराबर। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। मैं जनरली ये चार बोलता नहीं हूँ, ये चार को मैं दो में ही क्लब कर देता हूँ हमेशा, कि थोड़ा याद करने के लिए हमको आसानी हो जाए। इसको चार को दो ही फॉर्मूले में क्लब कर देंगे अपन। क्लब इन द सेंस देखो कैसा करते, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, राइट। अब ये प्लस माइनस कैसा लिया जाता है, थोड़ा यहां पर समझ लो कैसा लेते हैं हम इसको। साइन ए कॉस बी, ये प्लस माइनस है तो यहां पर भी प्लस माइनस आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों फॉर्मूले आ गए इसमें। जब प्लस रहेगा ऊपर का तब इधर का ऊपर का प्लस आएगा, जब नीचे माइनस रहेगा तब इधर भी माइनस आ जाएगा, जब प्लस रहेगा तब प्लस, जब माइनस रहेगा तब माइनस। अच्छा, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो देखो कॉस ए कॉस बी है, इधर भी कॉस ए कॉस बी है, तो हम क्या कर देंगे, कॉस ए कॉस बी। ये प्लस माइनस है लेकिन यहां पर क्या हो जाता, माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। क्लियर है कि ये दोनों भी? ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब आते हैं जरा इसके क्वेश्चंस पर। मानकर चलते क्या हमारे पास में जो एंगल है, जैसा मानकर चलते तुम्हारे को पूछा गया 120 डिग्री, ठीक है, एक बेसिक से स्टार्ट करते, साइन ऑफ वैल्यू निकालो, 120 डिग्री की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आता ना, वो क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है क्या है? अपने सामने बोर्ड है बहुत बड़ा, 0, 90, 180, तो 90 और 180 के बीच में 120 आने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से इसकी साइन क्या रहेंगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, मतलब हमको ये बात पता चल गई कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आना है। 120 तुमने अभी तक देखे नहीं है, पहली बार देख रहे तो थोड़ा जरा ध्यान से, मैं 4-5 एंगल लेता हूं, बाद में तुमको वर्कआउट के लिए कुछ देता हूं। साइन 120, अब ये 120 को हमको स्प्लिट करना है, 90 प्लस 30। स्प्लिट देखो मल्टीपल वेज से कर सकते हैं हम। एक तो 120 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसा 120 को स्प्लिट कर सकते हैं भाई, 90 प्लस 30, या फिर 60 प्लस 60, या फिर 180 माइनस 60। मल्टीपल वेज है, कैसा भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इनिशियली 90, 180, 270 और 360 के टर्म्स में करना। इनिशियल काय में करना, एक तो 90 का रोल आने देना, या तो 180 का आने देना, या तो 270 का आने देना, या तो 360 का आने देना। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा आ रहा, 90 प्लस 30। इसको थोड़ा अवॉइड करें तो चलेगा, इसको भी अभी थोड़ा अवॉइड करें तो भी चलेगा, क्योंकि पहले हो गया ना काम 90 प्लस। हम 180 माइनस 60 भी कर सकते, 90 प्लस 30 भी कर सकते, 60 प्लस 60 भी कर सकते। यहां पर तुम्हारे पास मल्टीपल वेज है, तुमको जो अच्छा लगता करो। तुम 4-5 प्रॉब्लम करने के बाद में समझ जाओगे कि हमको किससे करना चाहिए था। समझ में आ रहा? मतलब यहां से अगर तुम तुम्हारे घर पर जा रहे और तुमको पता है कि 3-4 रास्ते हैं, तो तुम एक बार तो जाकर चले जाओ तीनों चारों रास्तों से, फिर तुमको तीनों चारों रास्तों के जाने के बाद में पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा सही है। समझ में आ रहा? तो जब तक अपन उसको करेंगे नहीं, मेरे लिए मोटा मोटा ये रहेगा कि जब भी कोई स्टैंडर्ड एंगल आया जब भी कोई स्टैंडर्ड एंगल आया तो उसको 90 में, 180 में, 270 में या 360 के प्लस माइनस में रहने देना। अब जैसा 120 आया तो पहले हम देखेंगे 90 के चक्कर में पड़ता क्या, 90 के चक्कर में पड़ेगा 90 प्लस 30, बरोबर है। 90 प्लस 30 में आ रहा ना सर, कौन से एंगल्स ले, तो ये हमारे पास में बोर्ड है ना बहुत बड़ा, कहां गया ये वाला, ओके ये, ठीक, ये इनके टर्म्स में, राइट। देखो ये 90 है, ये 30 है, फिर 90 प्लस 45 करके देखेंगे, 90 प्लस 60 वाला भी करके देखेंगे, 180 माइनस 60 करके देखेंगे, 270 प्लस 60 करके देखेंगे, 270 माइनस 30 करके देखेंगे। मल्टीपल एंगल्स है जिसके हम बहुत सारे वैल्यूज अब निकाल सकते हैं, ये तो हमको याद करना है। उसके बाद में अब आते हैं जरा इधर, इसकी वैल्यू कैसी निकलेंगी, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 प्लस 30 कर सकते हैं हम ऐसा, बराबर है। अब हमारे लिए ए कौन हो गया और बी कौन हो गया, ए हो गया 90 और बी हो गया 30। तो हमने क्या बोले थे, साइन ऑफ ए प्लस बी जब रहता है तब साइन ए मतलब साइन 90 इंटू कॉस बी कॉस 30 प्लस साइन है, साइन में प्लस आ जाता है, कॉस
90 इंटू साइन ऑफ 30। ये सब के सब वैल्यूज तुमको टेबल पर से मिल जाएंगे। अब मैं जाता नहीं हूं पीछे, लेकिन ये सारे के सारे वैल्यूज देखो, ये टेबल है। साइन 90 कॉस 30, राइट। साइन 90 की वैल्यू कितनी मिलेंगी 1, कॉस 30 की वैल्यू कितनी मिलेंगी कॉस 30 √3/2। उसके बाद में कॉस 90 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये तुमको पीछे मैं नहीं जाता हूं, मैं लिख लेता हूं इसको, बाद में अपन एक एक एंगल तुमको निकालने के लिए देता हूं। फिर साइन 90 की वैल्यू आ गई 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 करेक्ट है, प्लस कॉस 90 0। ये तो बर्बाद कंडीशन है, कुछ भी रहेंगे तो अब 0 आने वाला है, फिर भी लिख लेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1 इंटू √3/2 आंसर क्या आ गया √3/2 प्लस का 0 √3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई साइन 120। ये तुमको याद करना नहीं है, ये तुमको सिर्फ निकालना है, याद नहीं करना है इसको। हमने स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि जब साइन 120 डिग्री की वैल्यू आएंगी तब वो वैल्यू क्या मिलना चाहिए पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो पॉजिटिव मिल गई। समझ में आ रहा है क्या? ओके। अब तुम मुझे बहुत सारे कंपाउंड एंगल्स बता सकते, कंपाउंड एंगल्स अपन खुद बनाएंगे और खुद उसकी वैल्यूज निकालेंगे, ये बात थोड़ा समझ लो। जैसा अगर मैं बोलूं कि तुमको 5, मैं 2 एंगल बताता, 5 तुम बताना, सर कौन कौन से वैल्यूज, कौन कौन से कंपाउंड एंगल्स हमको निकालना पड़ेंगे। तो हमने क्या करे अभी 90 और 30 का क्लब करके एक एंगल निकाले। तुम चाहो तो 90 और 60 का क्लब करो, 90 प्लस 60 कितना हो गया 150। तुम चाहो 180 प्लस 45 का क्लब करो, आएंगे ऐसे एंगल्स 180 प्लस 45। इसको देख देख कर 270 प्लस 30, 270 माइनस 45, 270 माइनस 60, 90 प्लस 30, 90 प्लस 45, 90 प्लस 60, राइट। तो ऐसे 2 3 4 मुझे कंपाउंड एंगल बताओ, उसकी वैल्यूज हम निकालते, फिर तुम इसकी प्रैक्टिस घर पर भी खुद भी कर सकते। टेबल तुम्हारे पास में है, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले तुम्हारे पास में है, हम साइन और कॉस की वैल्यूज अलग अलग निकालेंगे। चलो और एक छोटी सी बात, क्या मान कर चलते कि तुमको पूछा गया भैया क्या tan 135 की वैल्यू निकालो, क्या हो गया tan 135 की वैल्यू निकालो। अब हमने साइन और कॉस के लिए फॉर्मूला देखे, tan के लिए फॉर्मूला देखे क्या नहीं, पहली बात तो ये होगी। तो जैसा tan 135 आया हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे साइन और कॉस में, साइन 135 अपॉन कॉस ऑफ 135, ऐसा लिख सकते ना। 135 टेबल के हिसाब से कौन से 2 एंगल का सम और डिफरेंस आएगा 90 प्लस 45, ठीक है। तुम इसमें गलत भी हो सकते, लेकिन गलत हो गए तो कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तुम 180 माइनस 45 भी कर सकते थे, उसका भी आंसर वही आएगा, और 90 प्लस 45 का भी आंसर आएगा। अच्छा दूसरी बात, क्या 135 ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा पहले वाला भी सेकंड था क्या, चलो ले लिया आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है नेगेटिव, तो हमको ये वैल्यू क्या मिलना चाहिए नेगेटिव। क्या आएंगी वो कंपाउंड एंगल से देखेंगे, लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा वो हम बोल सकते हैं अभी, क्या भाई tan 135 की साइन जो रहेंगी वो नेगेटिव आएंगे। समझ में आ रहा क्या कर रहा हो तो मैं, ओके। तो पहले निकालेंगे कौन सा, साइन 135 अलग से, साइन ऑफ 135 अलग से। देखो tan का फॉर्मूला भी है, लेकिन tan के फॉर्मूले का तुमको काम नहीं है करके मैं नहीं बता रहा, मेरा थोड़ा जरा माइंड में क्लियर है कि मैक्सिमम बच्चे ये नीट एस्पिरेंट टाइप के हैं, तो अपन tan के फॉर्मूले से नहीं करेंगे इसको, जो छोटे से छोटा है अपने लिए साइन और कॉस को थोड़ा डील करेंगे। tan 135 की वैल्यू तुमको मेमोराइज रहेंगी, क्योंकि ये बार बार रिपीट होती। tan 45 की वैल्यू रहती है 1, tan 135 की वैल्यू रहती है -1, ये याद रहती है मतलब। लेकिन अभी हम उसको निकाल के देख रहे हैं कैसे निकालते, तो राइट ये एंगल रिपीट होता, ध्यान में रखने मेरी बात को, ये एंगल रिपीट होता। tan 135 स्टैंडर्ड एंगल ही समझा जाता आगे चलकर, tan 135 स्टैंडर्ड। हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन 135 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 90 प्लस का 45, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बराबर है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 90 इंटू कॉस ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ 90 इंटू साइन ऑफ 45, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, कॉस 45 की वैल्यू, वो टेबल पर से तुम टेबल सामने रखकर भी कर सकते, कॉस 45 की वैल्यू आती है 1/√2 प्लस कॉस 90 की वैल्यू आती है 0 और साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2। तो 0 इंटू 1/√2 ये बर्बाद कंडीशन 0 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 1/√2 मतलब 1/√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 135 की वैल्यू आ गई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव आना ही था ना। अब बारी में किसकी है, कॉस की।
तो कॉस को कैसा करेंगे, कॉस ऑफ 135, कॉस ऑफ 135 कैसा निकलेगा, कॉस ऑफ 90 प्लस का 45, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ये प्लस का क्या होता माइनस, तो कॉस ए यानी कॉस 90, हमारे लिए ए है 90, बी है 45, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो मुझे एक बात बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से नेगेटिव, मतलब ये आंसर मुझे नेगेटिव मिलना चाहिए था, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू आती है 0, कॉस 45 की वैल्यू आती है 1/√2, लिखे ना तो भी चलेगा, माइनस साइन 90 की वैल्यू आती है 1 इंटू साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2, यानी हमारा एकदम क्लियर हो गया मामला कि भाई 0 माइनस 1/√2 मतलब आंसर है फाइनल -1/√2। cos 135 माइनस 1/√2 आ गया। हमने क्या बोले थे, क्या साइन 135 अपॉन cos 135, तो ये 1/√2, ये माइनस 1/√2। जब मैं tan 135 की बात करूंगा तब क्या आने वाला है, साइन 135 आया 1/√2, cos 135 आया माइनस 1/√2, तो 1/√2 गेट कैंसिल विद दिस 1/√2, आंसर इज -1। तो tan 135 की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंगल तुम खुद फ्रेम कर सकते, उसकी वैल्यूज खुद निकाल सकते, अगर नहीं तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स अपन यहाँ पर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस तुम खुद करो। आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आंसर चेक करने के लिए तुम्हारे पास में बहुत से संसाधन अवेलेबल है, बुक है, गूगल है, यूट्यूब है, विकिपीडिया है, तुम आंसर खुद निकालो, चेक कर लो। सर कितने आंसर निकाले, तो अपन 10 एक पेयर निकाल लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएंगी फॉर्मूलाज की। और हमको पता है क्या, देखो टैन का हमने फॉर्मूला देखे क्या, नहीं, टैन का फॉर्मूला देखे क्या हमने, नहीं, हमने फॉर्मूला किसका देखे, साइन और कॉस का। तो टैन को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करे, टैन को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करे। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसके बाद में फिर खुद थोड़ा वर्कआउट के लिए बात कर लेंगे अपन। तो हम पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये बोल दूं कि तुमको निकालना है कोसेक, कोसेक बोलने से अच्छा सेक बोल देंगे, अब तुमको निकालना है वैल्यू ऑफ सेक ऑफ 225 डिग्री। ओके, तुम्हारे पास में सेक का फॉर्मूला है क्या, नहीं, तो उसको क्या करोगे, 1/cos कर लोगे, करेक्ट है, 1/cos कर लोगे। इसको क्या करेंगे हम, 1/cos ऑफ 225 डिग्री। अच्छा आ गया। अब तुम्हारे पास है ये जो है बहुत बड़ा बोर्ड है, 225 कहां पर आने वाला है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में वो चाय शक्कर वाली बात, ऐड शुगर टू कॉफी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव। अगर कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगी, जो भी वैल्यू आएंगी हम उसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे तो सेक मिल जाएंगे। अरे बरोबर है ना। इसके लिए अलग से फॉर्मूला फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, जो कॉस का है वही यूज करेंगे, फाइनल आंसर को उल्टा कर देंगे, फाइनल आंसर को बाजी पलट देंगे, ठीक है। तो कॉस ऑफ 225, अब कॉस ऑफ 225 अगर है, ठीक है, इधर ध्यान दो थोड़ा, इसको निकालने के दो तरीके हैं। मैंने पहले बताया कि भाई तुम 90 में, 180 में, 270 में या 360 के सम और डिफरेंस में काम करोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 90, 180, 270, 360 में एक वैल्यू तो 0 आती तो कट हो जाता, बाद में समझ में आ जाएगा। हम क्या करते, जब इसको इसमें लिखते ना, तो देखो ये साइन 90 एक तो 0 रहेगा या तो cos 90 0 रहेगा, तो दो में से कोई एक 0 रहेगा, cos 90 0 हो गया यहाँ पर, राइट। यहां पर जब हम इनको 90 के फ्रेम में रखेंगे तो एक तो cos 90 या तो sin 90 0 रहेगा, तो यहां पर cos 90, तो ये टर्म ही कैंसिल होगी ना, तो हमारा काम आसान हो जाता। तुम चाहो तो 60 क्या है ये 135 है ना, तो 60 नहीं जमेगा नहीं, इसको 90 + 45 में कर। ओके, इधर आ जाते हैं अब जरा, cos 225 को कैसा करोगे, अब जो पहले बोलेंगे वो ऐसा कर लेते हैं अपन। 225 को स्प्लिट कैसा करोगे, 180 + 45, चाहो तो 270 - 45 भी कर सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा करें, 180 + 45, cos ऑफ 180 प्लस का 45। इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, cos ऑफ a + b से, a तो मेरे लिए 180 है, b 45 है, cos a cos 180 इंटू cos ऑफ 45 माइनस साइन ऑफ 180 इंटू साइन ऑफ 45, ठीक है। cos ऑफ 180 की वैल्यू आती है -1, ये तुमने चार्ट पर देख लेना, cos ऑफ 180 की वैल्यू आती है -1, cos 45 की वैल्यू आती है 1/√2, माइनस साइन 180 की वैल्यू आती है 0 और साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/√2।
√2। कॉस की वैल्यू 225 निगेटिव आ गई, करेक्ट था ना से थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो निगेटिव मिलना ही था। अब अगर जैसा कॉस मिल गया हम क्या करेंगे इसको 1 अपॉन कॉस 225 की वैल्यू क्या आ गई -1/√2, तो इसको लिखेंगे -1/√2, ये बाजी पलट जाएंगी, आंसर आ जाएगा -√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल -1/√2 का रेसिप्रोकल √2। क्लियर है ये? ठीक है, कुछ एंगल्स तुम खुद फ्रेम करके आंसर निकाल सकते। क्या करना है, सबसे पहले तुमको वो जो चार्ट है एक बार चार्ट देखकर लिख लेना, एक बार खुद होकर ट्राई करना। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। ये पिक्चर पूरा 2 साल के लिए क्लियर है। इन्फिनिटी लेना नहीं है। इन्फिनिटी के बारे में थोड़े रोचक तथ्य बता दूंगे तुम्हारे को। इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी एक सिंबल है। क्या बोलते हैं हम इसको? इन्फिनिटी इज जस्ट ए सिंबल। सिंबल बोलो तो भी चलेगा, ये एक सिंबल है सिर्फ, ये कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? और हम 11th और 12th में वैल्यू की बात करेंगे, वैल्यू की। क्या भाई, एक तो वैल्यू 0 आई, एक तो वैल्यू 1 आई, एक तो वैल्यू 2 आई, √2 आई, -1/√2 आई, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट क्वांटिटी आई। इन्फिनिटी एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, इन्फिनिटी फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, राइट? इन्फिनिटी 2 टाइप के रहते, एक तो निगेटिव इन्फिनिटी भी रहती है, एक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। कहां से पता चलेगा? देखो तुम एक्स एक्सिस निकालते, एक्स एक्सिस में एक 0 रहता, राइट? ये वैल्यू, ये एरो का मतलब क्या है, तो चले जाएगा इधर बाहर निकल जाएगा, अमेरिका उधर चले जाएगा एरो, राइट? ये रुकने वाला नहीं है, तो ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक जाएगा, कौन सी इन्फिनिटी तक जाएगा? क्योंकि ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी को हम रोक नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, बता नहीं सकते कहां तक जाएगा करके, लेकिन ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक जाने वाला है। तुम जहां सोचोगे वहां पर भी खत्म नहीं होगा, फिर से चलूंगा। क्लियर? ओके। और इधर जब जाते तब होता है -1 -2, ये भी इन्फिनिटी तक जाता, लेकिन ये कौन सी इन्फिनिटी तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, राइट? तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी एक सिंबल है, सिर्फ एरो है कि तुम्हारे को बहुत दूर तक के बताने के लिए, कितना है ये पता नहीं है। तो हम किसी की वैल्यू को इनफाइनाइट बोल नहीं सकते, तो हम उसको क्या बोल देंगे थोड़ी देर के लिए? अनडिफाइंड। क्लियर? ये भी हो गया। अब एंगल्स तुम थोड़ा ट्राई करके देख लो, कुछ एंगल्स में बताता हूं, मान कर चलते जैसा वो उसको थोड़ा क्लब करके एक एक करके बताओ, वाला पिछले रो वाले तुम दोनों बताओ, एक खाना कोई भी कंपाउंड एंगल बताओ। जैसे हमने 225 लिए, 120 लिए, हाँ 2 को ऐड कर लो ना, 2 को ऐड करके बता दो। 210। हाँ 210, किन दो का सम रहेगा? 180 + 30, सही है। देखो अब मैं तुम्हारे को एक बात बताता, अगर तुमको थोड़ा उसको इंटरेस्ट से लेना है, मैथ तुमको 2 साल पढ़ना है क्या? नहीं, तुमको हार्डली 12-15 दिन, 1 महीना पढ़ना है। तो 210 को तुम 2 वे से सॉल्व करो। वो 2 वे कौन से रहेंगे? एक तो 180 + 30 और दूसरा 270 - 60। तुमको दोनों तरफ आंसर क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। तो 210 के लिए तुम निकालो sin 210 की वैल्यू, एक बात। उसके बाद में तुम निकालो cot of 210 की वैल्यू, राइट? cot of 210 डिग्री, बराबर है। हम सिर्फ डिग्री में चल रहे हैं, अभी रेडियन में आए नहीं, रेडियन में भी देखेंगे इसको। और फिर बाद में यहां निकाल दो तुम sec of 210। अब ये सॉल्व करने से पहले 210 कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वो चाय शक्कर वाली बात, ऐड शुगर टू कॉफी, तो सिर्फ ये पॉजिटिव आएगा और ये दोनों की वैल्यू क्या आएंगी? निगेटिव आएंगी। कितनी आएंगी ये कैसा पता चलेगा? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाकर 210 को स्प्लिट तुम एक बार कर देखो 180 + 30 के हिसाब से, दूसरी बार करके देखो 270 - 60 के हिसाब से, चलेगा। एक 210 हो गया, करेक्ट है। और एक एंगल छोटा बड़ा चलेगा। अब देखो तुम 0 अभी तक के तुम सीमित थे फर्स्ट क्वार्टर में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 300 एंड मेरी जानकारी में स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। किन दोनों का? 310 नहीं होगा बेटा, नहीं 310। हाँ एक आंधा कोई दूसरा 400, ठीक है। 315 हो सकता, 315 हो सकता, 270 + 45, ठीक है। 210 तो हो गया ना अपने पास में। एक अपन ले लेते 150, बहुत ज्यादा दूर दूर चल जाते तुम। इसको थोड़ा स्प्लिट करके देख लेना, 90 + 60 से और 180 - 30 से, राइट? इसके लिए वैल्यूज कौन कौन सी निकालना है तुमको? ओके, बैच का अपना टाइम भी हो गया वैसे,
इसके लिए वैल्यूज निकालना है, साइन निकाल दिए, साइन तो इसको छोड़ दो। इसके लिए निकालो तुम cos 150, उसके बाद में tan 150 और sin cos tan कोसेक 150, ठीक है। वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, निगेटिव आएंगी, ठीक है। मैं दो चार लिख के दे देता हूँ। 240 डिग्री ये एक एंगल है, उसके बाद में 315 ये एक एंगल है, 330 एक एंगल है, उसके बाद में 225 ले लिया क्या अपने, नहीं 225, ये मल्टीपल एंगल है, इसको तुम चेक करके देख सकते, ठीक है। तो काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो लिखना है क्या कुछ बोर्ड वगैरह पहले का? 300 हो जाएगा तो ले लेंगे फिर 300 को भी, 300 हो जाएगा। तुम सम और डिफरेंस खुद करके देखो ना, मैं तुम्हारे लिए वो पार्ट ओपन कर रहा हूं कि जो तुम खुद होकर डील कर सकते हो, उसको वैल्यू चेक कर सकते, पॉजिटिव है निगेटिव है तुमको पता चल जाएगा, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएंगी, क्योंकि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हमारे काम में आगे। वैसे टोटल 6 है लेकिन मैंने 4 ही लिया और तुम 4 पर ही कर सकते। टैन और कॉट के लिए भी फॉर्मूला है, ठीक है, टैन और कॉट के लिए, लेकिन अपन को फॉर्मूला यूज करने का नहीं है। कॉट को निकालेंगे अपन कॉस अपॉन साइन से, कॉस को अलग से निकालेंगे, साइन को अलग से निकालेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस देंगे, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ ना, नॉट डिफाइंड कैसे आएगा उसमें, साइन और कॉस में नॉट डिफाइंड है ही नहीं, तो तुम्हारे उससे बचने के लिए हो रहा हूँ मैं एंटीसेप्टिक। पहले टेबल आ जाओ, टेबल आ जाओ, कहाँ है टेबल? ये मुझे एक बात बताओ, हमने जितने भी फॉर्मूले देखे वो किसके देखे? साइन और कॉस के। ये इसमें पूरी इसमें नॉट डिफाइंड है ही नहीं। अगर गलती से उनको कोसेक पूछा गया, ठीक है, गलती से कोसेक पूछा गया, इधर ध्यान दो, सही उनका क्वेश्चन भी सही था, वो तुमको पहले ही मैंने कट कर दिया ना। गलती से कोसेक 225 पूछा गया तो कोसेक के लाइन में अनडिफाइंड आता, लेकिन हम कोसेक को कोसेक की तरह सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे साइन कर लो। साइन में अनडिफाइंड नहीं आता, साइन में अनडिफाइंड नहीं आता। हम इसका ग्राफ भी देखेंगे कि साइन का ग्राफ जो है साइनोसाइडल वेव, ये बढ़ते बढ़ते जाती, उसमें अनडिफाइंड वाली टर्म कोई नहीं रहती। तो ग्राफ पर जब आएंगे तब बात करेंगे ज़्यादा अच्छे से, अभी के हालत में तो ठीक है। तो अनडिफाइंड वाले तुमने इनकाउंटर होना ही नहीं करके मैंने पहले ही कट कर दिया उसको, अनडिफाइंड वाला केस नहीं है। टैन कॉट रहा तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कोसेक रहा तो उसको साइन में कन्वर्ट करो, सेक रहा तो उसको कॉस में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला लगाओ चारों में से एक कोई तो भी, ओके। बाकी बात करेंगे अपन कल।